नमस्कार, मेरा नाम है अमित शर्मा और मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने एसएससी जीडी में पूछे गए जो पिछले सालों में पूछे गए हैं वो कुछ ऐसे सवाल लेके आया हूँ जिनको आप विद इन सेकेंड कर सकते हैं। मुझे इन सवालों को देखकर तो सिर्फ इतना ही लगा कि इन सवालों को करने के लिए केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ही पर्याप्त है। इससे ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आराम से इन सवालों को किया जा सकता है और मैं इनके माध्यम से आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए किस तरह के सवाल एसएससी पूछ रहा है जिनको आंसर करने के लिए सिर्फ लॉजिक का होना पर्याप्त है। अगर किसी को गणित में कुछ भी नहीं आता तब भी वो आराम से कर सकता है। ठीक है, तो क्या अप्रोच रखे, क्या लॉजिक रखे और कैसे सवालों को किया जाता है। और हाँ, इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस बनाने वाले हैं एसएससी में वो उतना ज़्यादा दिमाग लगा नहीं रहे हैं सवाल को बनाने के लिए। और अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। रीजनिंग और मैथ में कोई अंतर ही नहीं है और मैं आपको रीजनिंग के जैसे गणित को करके दिखाता हूँ। और देखिए आप भी इस तरीके से क्या सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। और वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको बेहतर समझ में आए कि हाँ वाकई में जो सवाल कठिन होते हैं, देखने में कठिन लगते हैं, पर अगर हम लॉजिक का इस्तेमाल करें तो आसानी से सवाल का हल पा सकते हैं आराम से। ये पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है। कह रहा P माइनस क्यू 9 के इक्वल है। कह रहा P माइनस क्यू 9 के इक्वल है और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 127 है। कह रहा पी क्यू का मान बताइए। इस सवाल को करने के लिए काफ़ी लोग हैं फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। मैं कहता हूँ इस सवाल को करने के लिए बिल्कुल भी फार्मूले का इस्तेमाल करना ही नहीं है, आराम से हो जाएगा। आप खुद ही समझिए। P और Q मतलब कि P और Q कुछ नंबर होंगे और अगर उन नंबर को आपस में घटाया जा रहा है तो 9 आ रहा है और अगर उन नंबर के स्क्वायर को जोड़ा जा रहा है तो 127 आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, जोड़ा जा रहा है तो 127 आ रहा है। आप हमें एक बात बताइए कि उन नंबर के स्क्वायर को जोड़ने पे 127 हुआ है ना, तो वो नंबर कौन से हो सकते हैं? क्या 23 हो सकता है क्या? भाई 23 का स्क्वायर तो होता है 529। बिल्कुल नहीं हो सकता। 23 क्यों नहीं हो सकता भाई? 23 पी क्यू का मान होने का मतलब है कि पी 23 हो और क्यू 1 हो। संभव ही नहीं है। क्या ये हो सकता है क्या 27? भाई 27 के आप 2 भाग कर लो और दोनों को आप करके देख लो, ये तो बिल्कुल नहीं पहुँचेगा। ठीक, तो ये भी नहीं लग रहा। जब 23 नहीं हो सकता तो 27 कैसे हो सकता है? आप अनुमान लगा के देख लो, आप लॉजिक लगा के देख लो, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमने कहा क्या 12 हो सकता है कि 15 हो सकता है? तो हमने कहा जरा 12 को देखते हैं। भाई 12 का अगर हमने स्क्वायर किया, ध्यान से समझिएगा, तो 144 आता है। अगर 12 का स्क्वायर किया तो, अगर हमने 12 का केवल स्क्वायर किया तो 144 है। लेकिन अगर पी को हमने 12 माना है तो क्यू को 0 मानना पड़ेगा और 0 मानेंगे तो पी क्यू का मान तो 0 आना चाहिए, पर ऑप्शन में कहीं लिखा ही नहीं है। ठीक है ना? तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि यार पी अगर हमारा 11 हो तो 11 का स्क्वायर 121 होता है? हमने कहा हाँ कर सकते हैं। अब आराम से देखिए, अगर हमने 11 मान लिया तो 121 पहुंच गए। अब 121 से बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा है, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी आप इसमें कम करिए कि 9 का डिफरेंस आ जाए। कितना रखेंगे आप कि 9 का डिफरेंस आ जाए? देखिए 11 हमने मान लिया ना 1 का। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 8 आ रहा है। 8 कितना है? 2 का अंतर, 2 का क्यूब 8 है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो 11 और 2 को घटाएंगे जब तो 9 आ भी रहा है। इसका मतलब आंसर कौन है? 11 है, सॉरी 12 है। आराम से हो सकता है, कोई ज़्यादा खास नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ये कोई अलजेब्रा वगैरह का सवाल अगर आप कह रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का सवाल है, आराम से किया जा सकता है। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। करा 9 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत बताइए। अब और ऑप्शन ऐसे दिए गए कि मजबूरी में मुझे आंसर मार्क करना पड़ रहा है। 45 ही होगा आंसर, क्योंकि भाई साहब जब आप 9 के प्रथम 5 गुणजों का औसत पूछ रहे हैं तो क्या उसमें 9 का मल्टीपल नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा यार। 35 9 से कटेगा नहीं, 50 9 से कटेगा ही नहीं, 55 9 से कटेगा नहीं, तो मजबूरन मुझे 55 आंसर मार्क करना ही पड़ेगा। अगर आपने रीजनिंग पढ़ा है तब भी आप लगा ले जाएंगे, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो।
भुजा है, समबाहु है, ठीक है, लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर की है। कोई क्षेत्रमिति आए ना आए कोई मतलब नहीं भाई, सब जगह √3 लिखा हुआ है, टेंशन की बात ही नहीं है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब सोचो कौन सा उत्तर हो सकता है। भाई साहब 10 दिखा है, क्या 22 के साथ उत्तर जा सकते हो आप? कहोगे बिल्कुल नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते। क्या भैया इनके साथ जा सकते हो, इसके अंदर 7 होता है, 7 चौक 28, बिल्कुल नहीं जा सकते। क्या 9 मिल सकता है क्या 10 में? बिल्कुल नहीं मिल सकता, ख़त्म। कौन सा उत्तर है? ठीक है, करके दिखाए थे भैया। 2 होता है तो क्षेत्रफल √3 होता है, यहाँ 10 बोल दिया इसने, कितने गुना हो गया भैया? 5 गुना हो गया, तो 5 बचम 25 √3। मतलब कि ऐसा स्तर है, ऑप्शन ऐसे डाल रहे हैं ना कि आप आसानी से बिना किसी समस्या के, किसी को आ रहा हो किसी को ना आ रहा हो, कोई पढ़ के गया हो, कोई 3 साल पढ़ा हो, कोई 4 साल पढ़ा हो, कोई 2 महीने 3 महीने पढ़ा हो, भैया वो भी सवाल कर लेगा ही। इस स्तर पे आ गई है एसएससी। अगला सवाल देख लीजिए कि P% 732 है, P का मान बताओ। अब क्या करें, मजबूरन उत्तर मार्क करना पड़ रहा है भैया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 23 का 532 होता है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन से ही लग जा रहा है, कोई ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं, आराम से हो जा रहा है। 732 किसका स्क्वायर है? 27 का स्क्वायर है। किसी ने गलती से भी अगर स्क्वायर पढ़ लिया होगा ना तो उसको भी आ जाएगा ये सवाल। आगे बढ़िए, अगला सवाल देख लीजिए। कह रहा PQ और R का अनुपात 6, 5 और 9 है। यदि उनका योग दिया गया है 400 तो P और R के बीच में कितना अंतर है? भैया P और R के बीच में, P और R मतलब कि ये 6 और 9 के बीच का अंतर कितना दिख रहा? 3 दिख रहा। इतने वाहियात ऑप्शन कौन देता है? क्या 3 से 80 कटेगा? नहीं कटेगा। 70 कटेगा? नहीं कटेगा। 100 कटेगा? नहीं कटेगा। एक ही तो कट रहा है, खत्म, दम ही नहीं है। इस तरह गिरा दिया बिल्कुल पेपर का। ये सवाल देखो फिर से वही, P का P% जो है 225 है, तो P² का मान, किसी को अगर रीजनिंग थोड़ी सी भी आती है, लॉजिक उसके अंदर जिंदा है, मरा नहीं है, तो भैया ये नंबर देखो, ये देखो लिखा हुआ है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उम्मीद है दिख रहा होगा। अगला देखो, निम्न में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27, 36, 56, 12 और 10 से पूरी तरह विभाजित है? भाई साहब ये सवाल देख के तो हंसी आ रही है यार। कोई नंबर 10 से कट रहा है तो आखिरी में 0 होगा कि नहीं होगा? ये लो, एक ही ऑप्शन ही है। कम से कम 2-3 ऑप्शन में और 0 लगा देते कि कम से कम वो लड़का कर पाता जो थोड़ा सा पढ़ के गया है। ऐसे सवाल दिए हैं, ऊपर से जो है कट ऑफ हाई नहीं जाएगी तो फिर क्या नीचे आएगी? इस तरह ही नहीं है कोई। इसको देखो, कह रहा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। अच्छा एक बात और है, बच्चों को पढ़ाया भी ऐसे जा रहा है कि अब बताओ ये 3 नंबर देखा, वो जुट गया भाग विषय लगाने में। अरे भैया भाग विषय लगाने से पहले आप देख तो लो। ये साफ साफ यहाँ हमको दिख रहा है कि यहाँ इस नंबर के साथ मैं देख सकता हूँ आराम से। क्या 22 हो सकता है HCF? बिल्कुल नहीं हो सकता। जब 2 होगा तब तो आएगा बाहर ना, यहाँ 2 है ही नहीं, खत्म आंसर। अब देखो 3 और 1 4 हो रहा, यहाँ 3, ये इसमें 3 चलो है, 5 2 7, ये इसमें भी है, पर इसमें तो 3 नहीं निकल सकता ना, तो ये कहाँ से उत्तर होगा? ये भी नहीं होगा। रही बात इन दोनों की, अब इन दोनों में से कोई एक उत्तर है, इसको चेक कर लेते हैं। 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, भैया कट रहा है। क्या 29 से आएगा क्या ये एक लास्ट में? तो 9 दूना 18, 9 तिरिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 9 9 81 होता है, और 9 दूना 18, 18 भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये उत्तर है, ख़त्म। एक ही नंबर से मिल गया, मतलब कि जो काट देगा वही तो HCF होगा। पता नहीं किस तरीके का पेपर बनाया जा रहा है। थोड़ा तो स्तर बनाया जाए ना, जिससे कि भेड़ बकरी और जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो अलग तो हो सके। स्तर मेंटेन नहीं है। ये देखो सवाल, बिना पेन पेपर वाले सवाल हैं ये सब। कह रहा x - y, भैया दोनों को घटा लो, 6 आएगा। 6 यहाँ पर लिखा है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ दिया हमने, जोड़ने पे आ गया 16। एक तरफ 6, एक तरफ 16, भैया 16 तो यहाँ इन्हीं दोनों में तो उत्तर हो सकता था ना, ये तो हो नहीं सकता था। तो इन दोनों में इधर 16 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो भैया ये लो उत्तर।
ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। कह रहा पी क्यू और पी एम एन पी का रेशियो सबका दिया है। कह रहा एम और क्यू बता दो। भैया एम का यहाँ 3 नंबर दिख रहा है, क्यू का यहाँ 2 दिख रहा है। मतलब शुरुआत में 3 हो, ये हो सकता है नहीं हो सकता, ये हो सकता है नहीं हो सकता, ये हो सकता है नहीं हो सकता, तो कौन होगा? पहला होगा। आगे बढ़ते हैं। सच बताएं तो देख के सवाल जो है ना, ऐसा लग रहा था कि सवाल जो है ना सिर्फ ये रीजनिंग के सवाल हैं, ये गणित के सवाल हैं ही नहीं। इसीलिए तो गणित में बस सोचो 40 में से 40 नंबर लाना एकदम आसान हो गया है। एक टाइम था जब 40 में से 40 या एसएससी में 50 में से 50 लाना कठिन हुआ करता था। आज जिसको देखो वही 50 में से 50 लेके आ रहा है। इसको देख लेते हैं। कह रहा कि एम एन सी का रेशियो, भैया एम का रेशियो 5 से आएगा। हमने कहा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ख़त्म। एन का रेशियो अगर अब 20 देखें तो सी का रेशियो 5 है। भैया एन बड़ा है, सी छोटा है। हमने कहा यहू में तो लग रहा है। ये देखो इन दोनों में से कोई हो सकता है ना। लेकिन ये इसको देखोगे ध्यान से ना तो यही वाला हो सकता है। भाई 3 कहाँ सकता है लास्ट में? सी तो 5 दिख रहा ना यहाँ पे, हो ही नहीं सकता। कौन सा होगा? पहला ऑप्शन हो। करके भी देख लेते हैं, देख लो भैया। अगर एम निकालना है तो एम को छिपा लो, गुणा कर लो, 5 दूना 10, 100 आ जाएगा। फिर एन निकालना है तो इन दोनों को 4 दूना 8, 80 आ जाएगा। और फिर सी निकालना है तो 5 जो के 20 आ जाएगा। 20 एकन्नम 20, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। ठीक है, तसल्ली हो गई। बहुत ही आसान पेपर है। और जो अभी पेपर चल रहा है ये भी बहुत ही आसान आ रहा है। सुनने में आ रहा है कि सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज और ये क्या कहते हैं, मेंसुरेशन तो कह रहे थोड़ा बहुत आ रहा जो आ रहा है। पर सच्ची अगर तुम फंस सकते हो तो ध्यान रखना, वो तुमको चक्रवृद्धि ब्याज में अटका सकता है। और अगर उसका थोड़ा बहुत लेवल बढ़ाना हो गया उस एग्जामिनर को तो वो मेंसुरेशन में तुम्हें अटका सकता है। बाकी परसेंटेज वगैरह के एकदम आसान सवाल आएंगे। ठीक है, तो इस तरह तैयारी करके जाओ। और ध्यान रखना कि कुछ सवाल अच्छे भी पूछे थे। 2 सवाल मुझे मिले हैं जो बेहतरीन हैं। जैसे एक ये देखिए, बेहतरीन सवाल है। इसमें कह रहा एक्स वाई का रेशियो 3:5 है। एक और दिखाता हूँ, रुक जाओ, एक और देखो। ये देखो, कह रहा 21.84 के 66.67% के 7.14% का मान बताओ। करके आंसर बताना है इसको। बेहतरीन सवाल है। ठीक है, तो कुछ सवाल जो है इस पेपर में भी इस बार भी आएंगे जो अच्छे होंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर सवाल ऐसे ही हैं जिनको सेकंडों में किया जा सकता है और बिना किसी ज़्यादा नॉलेज के आराम से कर सकते हैं। ये सवाल आपको करके बताना है। और ये एक सवाल और है पीछे वाला, इसको भी आपको करके बताना है। ये दोनों आपके लिए है। ठीक है, दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अभी जीडी के लिए कुछ खास पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन हाँ एक एडवाइस है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर है उसको आप अच्छे से कर लीजिए। और हाँ, अगर दिक्कत हो रही है तो इसी चैनल पे हमने वीडियो डाल दिया है पार्ट 1 CISI का, जिसमें कि हमने अच्छे से एक वीडियो में ही तुमको पूरा कुछ समझाने का प्रयास किया है। और समझ में भी आ जाएगा, चाहे वो दर निकालना हो, चाहे समय निकालना हो, या फिर कोई जितना भी बेसिक है वो आप समझ जाएंगे। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, शायद 30 से 40 मिनट के बीच का है। आप 2x पे लगा के रिवाइज कर लीजिए या फिर सिंपली आराम से देख लीजिए। एक बार आप देखिएगा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर फिर भी अगर चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था 2024 में, उसके जो CISI के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका एक वीडियो में आप सॉल्यूशन करवा दीजिए। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं उसका सॉल्यूशन 1 से 2 दिन में करवा दूंगा।
ठीक है। तो जैसा अगर आपको चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज का अगर आप सलूशन चाहते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ उनका, नए सवाल कुछ नहीं करके जाना, क्योंकि नए सवाल कुछ पूछेगा भी नहीं, सारे वही पुराने टाइप के सवाल पूछता है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसको करवा दूंगा, ठीक है। बाकी आराम से रिवीजन पे फोकस करिए, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और पेपर में थोड़ा सा जीएस के बारे में अगर कहें तो जीएस जो है अनप्रेडिक्टेबल हमेशा रही है, पर हाँ अगर थोड़ा सा हम अवेयरनेस के साथ काम करें तो हम क्रैक कर सकते हैं जीएस को। जैसे कि स्टैटिक से पूछेगा ही पूछेगा, जैसे कि डांस हो गया, डांस से पूछेगा और पूछ रहा भी है। 2011 की जो जनगणना है ये पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, पंचवर्षीय योजना। ये सब आपको रिवाइज कर लेना चाहिए क्योंकि ये आ रहा है पेपर में, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आरबीई चैनल से जुड़ा हुआ है, आरबीई चैनल से, तो उनकी एक करंट अफेयर की पीडीएफ है, उसमें स्टैटिक भी है और पूरे 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2024, मतलब 2 साल का मंथ वाइज भी है, और जो स्पेशल इवेंट हुए हैं वो भी है। अगर आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा अभी कम से कम 4-5 दिन अगर शेष हैं, तो बस वो एक पीडीएफ को अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो यकीन मानिए कम से कम आपके 2-3-4 सवाल जो बच रहे थे वो भी हो जाएंगे, और आराम से 20 में से कम 14 से 15 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर लेंगे जीएस में, ठीक है। तो ये आरबीई का जो करंट अफेयर वाला पीडीएफ है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कर पाते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, तो आप कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पर विराम देते हैं अपनी वाणी को, और आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। धन्यवाद।